भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कुशग्रहणी अमावस्या, कुशोत्पाटिनी अमावस्या, पोला अमावस्या एवं पिठोरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस साल कुशग्रहणी अमावस्या तिथि का आरंभ 14 सितंबर 2023 गुरुवार को सुबह 4:50 से हो जाएगा, जो कि 15 सितंबर 2023 शुक्रवार को 7:10 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार मध्याह्न व्यापिनी सूर्योदय व्यापिनी जो अमावस्या रहेगी वो 14 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन रहेगी। इस दिन मध्याह्न व्यापिनी के साथ साथ सूर्योदय व्यापिनी अमावस्या भी है और अधिक समय तक इसी दिन अमावस्या है। 15 सितंबर शुक्रवार को सुबह 7:10 तक अमावस्या है, इसलिए इस दिन भी अमावस्या सूर्योदय व्यापिनी है। तो इस बार दोनों दिन अमावस्या मनाई जाएगी। हालांकि अमावस्या जिस दिन मध्याह्न व्यापिनी होती है उस दिन अति उत्तम मानी जाती है। हालांकि सूर्योदय व्यापिनी जो अमावस्या होती है वो भी स्नान दान के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। तो यदि आप भादों की अमावस्या के दिन पोला अमावस्या मनाते हैं, पिठोरी अमावस्या का पर्व मनाते हैं, तो आपको 14 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन ही मनाना चाहिए। हालांकि दान पुण्य आप दोनों दिन लगातार करते रहे, यानी 14 सितंबर गुरुवार के दिन भी आप अमावस्या का दान पुण्य कर सकते हैं और 15 सितंबर शुक्रवार को भी अमावस्या के निमित्त दान पुण्य आप कर सकते हैं, यानी 2 दिन तक आप लगातार अमावस्या मना सकते हैं। हालांकि पितृकर्म के लिए मध्याह्न व्यापिनी जो अमावस्या होती है वो ही सर्वोत्तम मानी जाती है। तो यदि आप पितृदोष शांति करवाना चाहते हैं, अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान तर्पण या पितृ कर्म करना चाहते हैं, तो आपको 14 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन ही पितरों के निमित्त अमावस्या से संबंधित कार्य संपन्न करना चाहिए। और यदि तीर्थ में जाकर के स्नान करना चाहते हैं और दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप 15 सितंबर के दिन भी यह कार्य कर सकते हैं। हालांकि तीर्थ स्नान और दान का कर्म आप 14 सितंबर को भी संपन्न कर सकते हैं, यानी दोनों ही दिन आप अमावस्या मना सकते हैं। अमावस्या के दिन पितृलोक के द्वार खुलते हैं और हमारे जितने भी मृतक पितृ होते हैं, परिजन होते हैं, वो सब पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं तथा हमारे निवास स्थान के आसपास वायु रूप में भ्रमण करते हैं। जब हम उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, ब्राह्मणों को दान पुण्य करते हैं, पितृदोष के निमित्त तर्पण करवाते हैं, पिंडदान करते हैं और उनके निमित्त जब हम धूप आदि लगाते हैं तो हमारे पितरों को वह धूप यानी वायु रूप में सब कुछ प्राप्त हो जाता है और वो तृप्त होकर के अपने परिजनों को, अपने पुत्रों को, अपने प्रपोत्रों को आशीर्वाद देकर के पुनः अमावस्या जैसे ही समाप्त होगी वैसे ही पितृलोक की यात्रा पर चले जाएंगे। तो हम सभी का कर्तव्य होता है कि अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य अवश्य करें। यदि संभव हो तो ब्राह्मण देवता को अपने घर बुला करके भोजन करवाएं और यदि ऐसा संभव नहीं है तो ब्राह्मण देवता को आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री, गेहूं और सभी प्रकार की सब्जियां, घी, तेल भरपूर मात्रा में दान करें। और यदि ऐसा भी संभव नहीं हो पाता है तो अमावस्या के निमित्त अपने पूर्वजों की शांति हेतु, पितरों को तृप्त करने हेतु ब्राह्मण देवता को ब्राह्मण भोजन के लिए नगद राशि का दान कर देना चाहिए, जिससे आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी और आपके घर के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। इस अमावस्या को पोला अमावस्या, पिठोरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। दीवार पर गेरू के माध्यम से पिठोरा बनाया जाता है और पिठोरा की यानी पितरों की पूजा अर्चना करके उनके निमित्त उनके नाम से धूप लगा करके दान पुण्य किया जाता है। सभी क्षेत्रों में पिठोरा अमावस्या, पोला अमावस्या की अलग अलग परंपरा बताई गई है। कहीं कहीं पर किसान लोग अपनी नई फसल ला करके और पितरों के निमित्त ब्राह्मण देवता को दान भी करते हैं। पिठोरा अमावस्या का व्रत भी किया जाता है तथा पूजन कार्य किया जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए इस दिन विशेष रूप से अनेकों अनेक उपाय किए जाते हैं।
इस अमावस्या को पीपल का पूजन करके, यदि पीपल के पास आप जल, दूध, शक्कर चढ़ा देंगे, शुद्ध घी का दीपक लगा देंगे, तो आपके पितरों को परम तृप्ति प्राप्त होगी। तथा गौ माता को रोटी खिलाएंगे तो आपके पितृ अत्यधिक प्रसन्न होंगे। यदि चींटी जहां पर रहती है वहां पर शक्कर और आटा मिला करके यदि आप डालेंगे तो आपके पितरों को तृप्ति होगी। आटे की गोलियां बना करके मछलियों को जलाशय में, तालाब में, कुआं में, बावड़ी में डालेंगे तो आपके पितरों को अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होगी। गरीबों को इस दिन अन्नदान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए। इसके साथ ही मंदिर में, देवालय में जाकर भी आपको पुण्य कर्म, दान कर्म इस दिन अवश्य करना चाहिए। शिव मंदिर में, शिवालय में काले तिल चढ़ाने का इस दिन विशेष विधान है, क्योंकि कुशा के जल से जो मनुष्य इस पिठोरी अमावस्या के दिन शिव जी का अभिषेक करता है या शिव जी को जल चढ़ाता है, उसके पितृ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उनको परम पद, मोक्ष पद की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। तो यह अमावस्या पितरों के लिए विशेष अमावस्या है और पितरों की तृप्ति के लिए इस दिन तर्पण और दान पुण्य करने का बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से हमारे पुराणों में बताया है कि इस दिन कुश का ग्रहण किया जाता है, यानी कुशा नामक एक घास होती है जो कि खेतों से, तालाबों के किनारों से प्राप्त की जाती है। इस दिन उखाड़ी गई कुशा को पूरे वर्ष पूजा पाठ में उपयोगी माना जाता है। पूजा में कुश के उपयोग का विशेष महत्व है और इस दिन कुश ग्रहणी अमावस्या है। तो 14 सितंबर के दिन चूंकि सूर्योदय व्यापिनी अमावस्या है, इसलिए कुश ग्रहणी अमावस्या इसी दिन रहेगी। इस दिन वर्ष भर पूजा अनुष्ठान या श्राद्ध कराने के लिए नदी, मैदान, तालाब, बावड़ी के आसपास पानी वाली जगहों से कुशा नामक घास उखाड़ करके अपने घर ले जाते हैं। धार्मिक कार्यों में उसी कुशा का उपयोग होता है। यह कुशा यदि इस दिन एकत्रित की जाए तो वह वर्ष भर तक पुण्यदायी होती है। बिना कुशा के कोई भी पूजा पाठ सफल नहीं हो पाता है। इसलिए कुशा नामक घास का उपयोग हमारे सनातन धर्म, सनातन पद्धति में प्रमुखता से किया जाता है। इस दिन उखाड़ी गई कुशा वर्ष भर तक पवित्र मानी जाती है। इससे पवित्र यानी पेती भी बनाई जाती है। इसका एक और नाम बताया गया है पवित्री या पेती। वेदों और पुराणों में कुशा घास को पवित्र माना गया है तथा इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों का वास माना गया है। इसे कुशा दर्भ या डाभ भी कहा जाता है। धार्मिक कार्यों में कुशा से बना आसन भी बिछाया जाता है या कुशा से बनी हुई पवित्री को अनामिका उंगली में धारण किया जाता है। अथर्ववेद, मत्स्य पुराण और महाभारत में इसका महत्व बताया गया है। पूजा पाठ और ध्यान के दौरान हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। कुशा के आसन पर बैठ करके पूजा पाठ और ध्यान किया जाए तो शरीर में संचित ऊर्जा जमीन में नहीं जा पाती है और हमारे शरीर में ही वह स्थापित रहती है। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में कुशा की अंगूठी इसलिए पहनते हैं ताकि आध्यात्मिक शक्ति पुंज दूसरी उंगलियों में न जाएं। रिंग फिंगर यानी अनामिका के नीचे सूर्य का स्थान होने के कारण यह सूर्य की उंगली है। सूर्य से हमें जीवनी शक्ति, तेज और यश प्राप्त होता है। दूसरा कारण यह है कि इस ऊर्जा को पृथ्वी में जाने से रोकना भी है। पूजा पाठ के दौरान यदि भूल से हाथ हमारा पृथ्वी पर लग जाए, जमीन पर लग जाए, तो बीच में कुशा या आ जाएगी और ऊर्जा की रक्षा होगी। इसलिए कुशा की अंगूठी बना करके हाथ में पहनी जाती है। मत्स्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को पुनः स्थापित किया था, उसके बाद उन्होंने अपने शरीर पर लगे पानी को झाड़ा, तब उनके शरीर से बाल पृथ्वी पर गिरे और कुशा के रूप में वह बाल परिवर्तित हो गए। इसके बाद कुशा को पवित्र माना जाने लगा। एक अन्य पौराणिक प्रसंग के अनुसार जब माता सीता जी पृथ्वी में समाई थी तो प्रभु श्री राम ने जल्दी से दौड़ करके उन्हें रोकने का प्रयास किया था, किंतु उनके हाथ में केवल सीता जी की केश ही आ पाए थे। यह केश राशि ही कुशा के रूप में परिवर्तित हो गई यानी परिणित हो गई थी। कुशा घास को तोड़ने का विधान बताया गया है, यानी ऐसे सीधे सीधे नहीं उखाड़ना चाहिए,
शुद्ध एवं पवित्र अवस्था में द्योत वस्त्र को धारण करके और किसी भी जलाशय या नदी, तालाब, बावड़ी के आसपास हमको कुशा को निकालते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इसको किसी भी औजार से, कुल्हाड़ी से या फिर हसिया या दरांते से नहीं काटना चाहिए। इसे केवल हाथों से ही धीरे धीरे उखाड़ना चाहिए। कुशा घास कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए, अर्थात आगे का जो अग्रभाग है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। कुशा एकत्रित करने के लिए सूर्योदय का जो समय है वो श्रेष्ठ माना गया है। दाहिने हाथ से एक बार में ही कुशा को निकालना चाहिए। कुशा निकालते समय हम या तो गायत्री मंत्र का जाप करें या अपने इष्ट मंत्र का जाप करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए कुशा को धीरे धीरे उखाड़ना चाहिए। उखाड़ने के बाद कुशा को जल से स्नान करवा ले, फिर उसकी गठरी बांध करके हमको अपने घर में सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। कुश ग्रहणी अमावस्या के दिन, कुशोत्पाटिनी अमावस्या के दिन जो कुशा एकत्रित की जाती है वो पूरे साल हमारे घर में पूजा पाठ, श्राद्ध कर्म, पितृकर्म, देव कर्म सभी कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप कुश ग्रहणी अमावस्या के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, पितृदोष शांति करवाना चाहते हैं, पितरों के लिए तर्पण करवाना चाहते हैं, पिंडदान करवाना चाहते हैं या पितरों की शांति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, अन्नदान करवाना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य अपने पितरों के निमित्त करना चाहते हैं, तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें तथा इस हेतु नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके कुशोत्पाटिनी अमावस्या, कुश ग्रहणी अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।